सैनिक स्कूल एग्ज़ाम 2022 कट ऑफ कितना आएगा। ठीक है, बहुत टेंशन है बच्चों में इस चीज़ को लेकर। टेंशन होना भी चाहिए, आखिर मेहनत की है, 1 साल तक मेहनत की है, एग्ज़ाम दिया है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम अच्छा गया है, होप है होने का, तभी टेंशन है। जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा उसको कोई टेंशन नहीं होगा अंदर में, क्योंकि वो जान रहा है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, बहुत बुरा गया है, होने वाला तो है नहीं। लेकिन यदि टेंशन है तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, गुड थिंग। कट ऑफ की जो बात है, एक चीज़ समझो, ये कोई नहीं बतलाएगा तुमको, रियलिटी हम बतला रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ कभी भी ये फिक्स नहीं होता है, ये एक फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर है ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके परफॉर्मेंस पे। कट ऑफ किसी भी तरह से कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होता है। कोई आदमी यदि गेस कर रहा है, वो हम हो या कोई भी हो, ये गेस करता है कैसे? एक तो जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें जो कट ऑफ्स रहे पिछले कुछ साल के, उसके बेसिस पर हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि इतने पिछले कुछ सालों में ऐसा ऐसा रहा है, तो इस साल भी अकॉर्डिंगली इसी तरह से रहेगा। लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिससे कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे सपोज करो कि कभी क्वेश्चन बहुत हल्का आ गया, तो ऑब्वियस है जो मार्क्स स्कोर किए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो जो कट ऑफ है वो हाई हो जाएगा। कैसे कट ऑफ हाई होता है बताते हैं थोड़ी देर में। सेकंड कंडीशन, कोई फैक्टर ऐसा हो गया जिसने लार्ज स्केल पे एग्ज़ाम को या जो बच्चे का प्रिपरेशन था उसको अफेक्ट कर दिया, तो वो नहीं होगा, उतना मार्क्स उतना अधिक नहीं जाएगा, कट ऑफ लो रहेगा। जैसे इस बार ये कोविड की वजह से, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस चले, तो बच्चों की तैयारी उतनी नहीं हो पाई, तो ऑब्वियस है एग्जामिनेशन में जो बनाएंगे, तैयारी नहीं हो पाई तो एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। तो ओवरऑल सारे का, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बच्चे का वो थोड़ा सा कम रहेगा, तो सबको नंबर थोड़े से कम आएंगे और तो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। कट ऑफ क्यों डाउन हो जाता है, क्यों अप हो जाता है, ये बतलाते हैं। एक केस देखो, ये किसी एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कट ऑफ हर एक कैटेगरी का अलग अलग निकलता है। होम में 5 कैटेगरी, SC ST OBC, डिफेंस का और जनरल का, इसी तरह अदर स्टेट में भी 5 कैटेगरी, टोटल 10 कैटेगरी में कट ऑफ निकलेगा। सबका लिस्ट अलग अलग होता है। तो ये जो हम बतला रहे हैं ये किसी कैटेगरी में काम करेगा। एक कैटेगरी है, उसमें जितने भी इस कैटेगरी में बच्चे थे उनका नंबर अकॉर्डिंगली लिस्ट किया गया। ठीक है, इस तरह से लिस्ट हुआ। वो हज़ारों में रहते होंगे, हमने एग्जाम्पल के लिए अभी 10 लिया है, नीचे में आएगा। जो उस किसी एक जिस कैटेगरी की, हम जिस भी कैटेगरी की बात करें, उसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया वो 285 आया। उसके बाद 281 है, 80 है, 79, 76, यहाँ 2 बार 79 है। इसमें क्या होगा ये भी हम बतला देंगे, अभी सुनना। ये इस तरह से डाउन होता चला गया। अब इस जो भी लिस्ट आया है, सपोज करो कि इस कैटेगरी में उसको सिर्फ 5 बच्चे को लेना है, सीट फिक्स है। हर एक कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू कितनी कैपेसिटी है स्कूल की, तो हर एक कैटेगरी में उसकी सीट फिक्स होती है कि इस कैटेगरी में हमें इतने बच्चे को ही सेलेक्ट करना है। सपोज करो कि इस कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी हो, इसमें उसको 5 बच्चे को सेलेक्ट करना है, 5 ही को लेगा, तो वो ऊपर से 5 काउंट करेगा और उसको सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर यदि ऊपर से तुम 5 काउंट करते हो तो यहाँ आता है ये वाला, इसका नंबर है 279, तो इसका कट ऑफ रहेगा 279। ठीक है, तो तुम समझ जाओ कि 279 या उससे ऊपर जिसको नंबर्स हैं उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। अब सपोज करो कि यहाँ 279 है और यहाँ 6th पर भी यदि 279 रहता है, यहाँ 4th और 5th पे ये तो आ गया 5 बच्चों में, लेकिन यदि 6th पे भी यदि 279 होता तो वो क्या करता, क्योंकि उसने तो कट ऑफ 279 निकाला है। ये 6th वाला ही बोलेगा कि हमारा भी होना चाहिए, 279 कट ऑफ है, लेकिन लेना तो उसको 5 ही है इस कैटेगरी में। तो जब एक ही लास्ट जो कट ऑफ निकला है उस पर जितने भी मार्क्स इक्वल हो जाते हैं, उसमें वो सबसे पहले यदि सारी चीज़ है तो वो देखता है कि मैथ्स में किसको ज़्यादा नंबर है। यदि मैथ्स में इसको नंबर ज़्यादा होगा, इसी का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा। यदि मैथ्स में दोनों के बराबर नंबर आ गए तो नेक्स्ट क्राइटेरिया वो है इंग्लिश के मार्क्स। इंग्लिश के मार्क्स देखेगा कि किसका ज़्यादा है दोनों में, जिसका होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यदि इंग्लिश के मार्क्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स बराबर हो गए तो वो लैंग्वेज लेता है। लैंग्वेज में किसको ज़्यादा नंबर आया हुआ है, जो ये साइट है ये AISSE का, उसके अकॉर्डिंगली बतला रहे हैं, तो वो लैंग्वेज लेगा। लैंग्वेज में यदि वो भी बराबर हो जाता है तो फिर जो एज में छोटा होगा, यंगर होगा, जिसका एज कम होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। ये फर्स्ट केस हुआ। इस कंडीशन में यहाँ कट ऑफ 279 रहा। सेकेंड कंडीशन देखो, किसी न किसी कारण से एग्ज़ाम इस बार ओवरऑल सारे बच्चे का बड़ा अच्छा गया,
सबको नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, जैसे इस बार क्या हुआ ना कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, क्लास 6 की बात कर रहे हैं, क्लास 6 में मैथ्स का क्वेश्चन इस बार ईजी था, तो ऑब्वियस है उसमें स्कोरिंग ज़्यादा होगी। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है उसमें, तो जो ओवरऑल मार्क्स बच्चों के आएंगे वो ज़्यादा आएंगे। वो यदि होगा तो कुछ इस तरह से, जिस कैटेगरी की हम लोग किसी भी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इस कैटेगरी में कुछ नंबर्स इस तरह से आएंगे 296, 295, 295, 290, 288, 286 लाइकवाइज इस तरह से। यहाँ क्या होगा, जितने भी नंबर आए वो ऊपर से 5 को सेलेक्ट करेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ इसका कट ऑफ क्या हो गया, इसका कट ऑफ हो जाएगा 288। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो कि सेम एग्ज़ाम, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम है। एक साल उसका कट ऑफ रहा 279, नेक्स्ट ईयर उसका कट ऑफ हो गया 288। तीसरा कंडीशन, तीसरा केस देखो, एग्ज़ाम में ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा बच्चों का। जैसे इस बार कोविड की वजह से तैयारी नहीं हो पाई, तो ये एक माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये कि इस बार ये मैथ्स का क्वेश्चन ईजी था, हायर गया। तैयारी ठीक नहीं हुई कोविड की वजह से, तो हो सकता है कि नंबर्स कम भी आए। जो भी कंडीशन हो, किसी न किसी कंडीशन से परफॉर्मेंस ओवरऑल बच्चों का कम रहा, सबको कम नंबर आए। जो हाईएस्ट था वही 270 था, जिस एक कैटेगरी में 270, 269 इस तरह से। ये 5th तक, यदि 5 बच्चों को सेलेक्ट करना है तो वो यहाँ तक सेलेक्ट करेगा, और इसका कट ऑफ आएगा जो 5th बच्चे का है, ये है 266। ठीक है, अब तुम ध्यान दो कि सेम कैटेगरी में अलग अलग ईयर में कट ऑफ अलग अलग हो गया। एक बार 279 हो गया, एक बार 288 हो गया, और एक बार 266 हो गया। ठीक है, तो अब तुम समझ रहे होगे कि कोई भी ये सिर्फ गेस कर सकता है कि कट ऑफ कितना रहेगा। ये नहीं बतलाया जा सकता है एक्यूरेटली कि इतना नंबर आएगा और तुम्हारा हो जाएगा इस बार। हाँ, यदि किसी का नंबर बहुत ज़्यादा है, सपोज करो कि किसी को 90%, मोर देन 90% नंबर्स आ रहे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ श्योर हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ही उसको इतना हाई है, कितना भी कम होगा तो उसका सिलेक्शन उसमें आ जाएगा। अब कहीं पर किसी कैटेगरी में सपोज करो सिर्फ एक सीट है, बहुत सारी कैटेगरी जैसी आती हैं, जैसे गर्ल्स सेक्शन में देखो तो जो अदर स्टेट में जनरल में या किसी और कैटेगरी में देखोगे तो उसमें सिर्फ एक ही सीट आती है। उस एक सीट में किसका होगा, जो टॉपर होगी उसी का एडमिशन होगा। अब उस टॉपर का एडमिशन जितने पर हो, उसको जितना नंबर आएगा उस कैटेगरी में उसका एडमिशन हो जाएगा। यदि उसको 270 आया तब भी उसका एडमिशन होगा, उसको 296 आया तब भी उसका एडमिशन होगा, और यदि उसको 285 आया तब भी उसका एडमिशन हो जाएगा। उस लिस्ट में उसको टॉप करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको नंबर कितने आए हैं। यदि सबको नंबर बहुत ख़राब आए हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स है वही 250 है, तो उसी का एडमिशन होगा। ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है कि इस कैटेगरी में हम 270 से जो इसको ऊपर आएगा उसी को लेंगे। अब जो टॉप किया उस कैटेगरी में उसको 260 आ गया, तो ऐसा थोड़ी कि उसको नहीं लगा, वो कट ऑफ 260 ही रहेगा और उसी का एडमिशन होगा। तो इस तरह से तुम समझ लो, पास करने के लिए एग्ज़ाम में जैसे 40% पास नंबर्स आएंगे तो तुम इस एग्ज़ाम को, सैनिक स्कूल एग्ज़ाम को तुम पास कर गया। लेकिन पास करने का ये मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होगा कट ऑफ पे, और कट ऑफ कितना आएगा ये तभी पता चलेगा जब कट ऑफ आएगा। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए टेंशन होना लाजमी है। तुमने मेहनत की है, एग्ज़ाम दिया है, उत्सुकता बनी रहती है, अगरनेस होना लाजमी है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लो। तुम्हें जो करना था, तुमने एग्ज़ाम देना था, तैयारी करनी थी, तुमने कर दिया। अब थोड़ा सा वेट करो, रिजल्ट आने दो। वो कट ऑफ जो आएगा वही फिक्स होगा। हम लोग जितना भी गेस कर लें वो गेस ही हैं हकीकत में, और मतलब श्योरली और सर्टेनली कोई नहीं कुछ कह सकता है कि इतना ही कट ऑफ रहेगा। सोचेंगे कुछ, आ जाएगा कुछ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेट करो और देखो कि फिर कट ऑफ कितना आता है और तुम्हारा सिलेक्शन उसमें हो पाता है या नहीं।